स्टूडेंट माहेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इससे पहली वीडियोस में हमने इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश के बारे में अध्ययन किया था। आवेश हमारे दो प्रकार के थे, धनावेश और ऋणावेश। आवेश की कैसे उत्पत्ति होती है इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक आधार पर भी अध्ययन करा था। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो आवेशन की विधियों के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि आवेशन की जो विधियां होती हैं यानी मेथड ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार से होता है। घर्षण द्वारा यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चालन द्वारा चार्जिंग बाय कंडक्शन और प्रेरण द्वारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हमारे सामने जो इसका फर्स्ट नंबर आता है वो है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी आप पढ़ के आए हैं कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अर्थात एक्सचेंज, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि दोनों वस्तुएं ही आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है अर्थात उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है, जिसके कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपने सबसे शुरू की वीडियो में पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, और कांच की छड़ भी और रेशम का टुकड़ा भी दोनों आवेशित हो जाते हैं। क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेशम की छड़ पर हुआ है, इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है क्योंकि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और रेशम पर ऋणावेश आ जाता है क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के ऊपर चले जाते हैं। तो अतः रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और उस पर ऋणावेश हो जाता है। तो अब दूसरा जो टाइप है आपका वो है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराया जाए, यानी एक छड़ तो आवेशित हो और दूसरी अनावेशित हो और उन दोनों को आपस में स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात यदि धनावेशित चालक से हम अनावेशित चालक को हम स्पर्श कराएं तो उस पर भी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और यदि ऋणावेशित छड़ से किसी आवेश रहित चालक को हम स्पर्श कराएं तो उस पर भी उसी प्रकृति का अर्थात ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी ऋणावेशित वस्तु को जिस पर इलेक्ट्रॉन दाब की अधिकता होती है अर्थात उस पर अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको यदि हम आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराएं तो क्या होता है, क्योंकि जो ऋणावेशी वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉनों का दाब अधिक होता है, तो अधिक दाब के कारण क्या होता है कि उससे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आवेश रहित यानी अनावेशित चालक है उस पर चले जाते हैं, और ये आवेश रहित चालक पर
जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉनों का दाब समान न हो जाए। अतः इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश रहित चालक भी ऋणावेशित हो जाता है। और यदि हम जो है इसी प्रकार से किसी धनावेशित वस्तु को, धनावेशित वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यदि हम किसी धनावेशित वस्तु को जिस पर इलेक्ट्रॉन का दाब सामान्य स्थिति से कम है, तो यदि हम उसे जो है आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराएं तो तब क्या होता है, जो आवेश रहित वस्तु है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन आवेश वाली वस्तु की ओर तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉनों का दाब समान न हो जाए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो अनावेशित छड़ है उस पर धनावेश आ जाता है। अब देखिए तीसरी प्रकार का जो आवेशन है वो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, जरा हम फिगर की ओर ध्यान देते हैं। ये दो वैद्युत रोधी स्टैंड हैं, ये वैद्युत रोधी स्टैंड जो हैं और इनमें ये ए और बी दो आवेश रहित गोले हैं। फिर हमने क्या किया कि इसके बाद हमने ये जो गोला ए है, गोले ए के निकट हम कोई धनावेशित छड़ लाते हैं। तो गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो गोले ए के निकटवर्ती पृष्ठ पर, इस जगह गोले के निकटवर्ती ए के पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता और गोले बी पर, गोले बी के पिछले वाले पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। अब आप इसकी परिभाषा देखिए कि किसी आवेशित वस्तु को बिना अनावेशित वस्तु के समीप का मतलब उसको स्पर्श नहीं कराना है, लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार की एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अभी आपने देखा ये दो गोले थे, हम इसके पास जो है ये क्या धनावेशित छड़ लाए। तो धनावेशित छड़ लाने से क्या हो गया कि ये जो एक गोले का ये पास वाला जो पृष्ठ है उस पर ऋणावेश आ गया और गोला बी जो है उसका दूर वाला जो पृष्ठ है उस पर धनावेश आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है गोले ए के निकट इस छड़ को रखा और इनके बीच में जो है दूरी को बढ़ा दिया। तो यदि दूरी को बढ़ाने के बाद हम इस छड़ को हटा लेते हैं तो चूंकि गोले ए पर ऋणावेश है, ये ऋणावेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तो गोले ए पर ऋणावेश और इसी प्रकार से चूंकि गोले बी पर जो है ये इधर धनावेश था तो ये धनावेश जो है संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इस प्रकार गोला ए ऋणावेशित तथा गोला बी धनावेशित हो जाता है। ये जो आवेशित छड़ है, आवेशित छड़ के आवेश को, ये जो आवेशित छड़ है ये आवेशित छड़ के आवेश को प्रेरक आवेश इंडेक्सिंग चार्ज कहते हैं और गोले ए और बी में जो उत्पन्न आवेश है उसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं कि आवेश की दृष्टि से हमारे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो हम पदार्थों को दो प्रकार का वो करते हैं, एक तो चालक कह लीजिए या सुचालक। चालक या सुचालक को हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है
कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं। अर्थात चालक पदार्थों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। चूंकि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए चालक पदार्थों को आवेश का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जितनी भी धातुएं हैं, मनुष्य का शरीर है, पृथ्वी है, ये सब चालक माने जाते हैं। चालक के आवेश के अच्छे चालक माने जाते हैं। धातुओं में सबसे अच्छा चालक जो है चांदी को माना जाता है, फिर इसके बाद तांबे को माना जाता है। अब जो दूसरा टाइप है वो है अचालक या विद्युत रोधी। इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है उसको आप चालक कहते हैं। और अचालक में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होगी, यानी शून्य होगी। तो जब आवेश ले जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो क्या होगा, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो वे पदार्थ जो अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते, अर्थात आवेश के प्रवाह में उच्च प्रतिरोध यानी रुकावट लगाते हैं, उन्हें अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, लाइलॉन है, लकड़ी है, ये सभी जो हैं अचालक या विद्युत रोधी के उदाहरण हैं। एक तीसरी प्रकार का पदार्थ और होता है जिसको आप जो है अर्धचालक कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इसमें आप इतना समझ ले कि जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और अचालकों के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो चालकों से कम परंतु अचालकों से ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अब आप जो है भूसंपर्कण के बारे में भूसंपर्कण के बारे में देखिए। अर्थिंग क्या होती है कि आवेशित वस्तु को यदि पृथ्वी के संपर्क में कर दें तो क्या होगा, तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक अर्थात मनुष्य की जो बॉडी है उसमें से होता हुआ हल्की सी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा और पृथ्वी में चला जाता है। तो इसको अर्थिंग कहते हैं। अब ये अर्थिंग जो है कैसे बनाया जाता है, ये हमारे जो विद्युत परिपथ होते हैं, जैसे कि आपका प्रेस है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, ये सब जो है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग का जो है प्रयोग करते हैं। अर्थिंग क्या होता है, ये धातु की एक मोटी प्लेट होती है, उसको भूमि में गहराई तक गाड़ दिया जाता है। इस प्लेट से मोटे तार को निकालकर भवनों में तारों का उपयोग जहाँ से मेन लाइन आती है वहाँ से किया जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे घरों में जब विद्युत की आपूर्ति होती है तो उसमें 3 तार होते हैं। पहला तार होता है विद्युतमय तार, दूसरा होता है उदासीन तार और तीसरा होता है अर्थिंग का। तो इनमें से जो 2 तार हैं उनको जहाँ से हमारी पावर आ रही है वहाँ से जोड़ दिया जाता है और तीसरे तार को अर्थिंग प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस हैं, विद्युत इस्त्री है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, यदि परिपथ में कोई त्रुटि हो तो क्या होगा कि धातु के आवरण से स्पर्श होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाते हैं और हमारी ये जो इलेक्ट्रिक इस्त्री है, आपकी रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, इनकी सुरक्षा हो जाती है। तो अभी आपने पढ़ा चालन के बारे में, विद्युत रोधी के बारे में, अर्थिंग के बारे में।
इस वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं। परंतु यदि आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।